100 सलीबें थी हर एक हरफ़े जुनूँ से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या न कहूँ से पहले। कितना मुश्किल होता है ये कहना, कह देना। और कभी कभी वो कुछ कहना जो इनकार के ज़ुमरे में आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ ऐसे शख्स होते हैं जब अक्सर वो आपके सामने बैठते हैं, कोई बात कहते हैं, कोई बात करते हैं, चाहे वो आपके मिजाज से बिल्कुल ऑपोजिट बात हो, मुख्तलिफ बात हो, आपका दिल ना करता हो, आप ना चाहते हो, आप ना वो काम करना चाहते हो, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि आपको उन लोगों के मुंह पे उनसे इनकार नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं ऐसे कि आप मुरव्वत में, लिहाज में आपको उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। गो कि ये चीज़ गलत है, लेकिन कुछ लोगों का मुकाम या मर्तबा या कुछ इज़्ज़त या कुछ रख रखाव ही ऐसा होता है। दिल चाहता है कि इनकार करें, दिल चाहता है कि मना कर दें, लेकिन फिर ख्याल आता है उनकी इज़्ज़त का। अपना मसला नहीं होता, उनकी इज़्ज़त का ख्याल होता है कि यार अगले की इज़्ज़त है। कहीं कभी कभी ऐसे होता है कि ये सारे मामलात ना अकेले में नहीं होते, 6 लोगों के सामने होते हैं, और वो बंदा 6 लोगों के सामने कोई ऐसी बात करता है कि आपको पता होता है कि गलत है या ठीक नहीं है या इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ इस वजह से 6 लोगों के सामने उसका भरम या इज़्ज़त रख लेते हैं कि यार नहीं, अगर सबके सामने मैं ये बात मना कर दूंगा या इसकी रद्द कर दूंगा तो उसकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। लेकिन ऐसी सूरत में बाज़-औक़ात हम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार लेते हैं, फिर हमें उस बात का भरम भी रखना पड़ता है, उसको लेके भी चलना पड़ता है। बड़ा मुश्किल होता है। ज़िंदगी में ये चीज़ें होती हैं जो मसलहत कहलाती हैं और ज़िंदगी में साथ साथ चलती हैं। हम सभी कहीं ना कहीं मसलहत का शिकार होते हैं, और उस मसलहत के तहत हम सही और गलत को बाज़-औक़ात साइड पे कर देते हैं। साइड पे करने के बाद हम लिहाज और मुरव्वत में बाज़-औक़ात मारे जाते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी में इनकार करना, नो करना, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये बड़ा मुंह फट इंसान है, इसको कोई बात कहें, कोई चीज़ कहें, ये मुंह पे इनकार कर देता है। और अगर वो मुंह पर इनकार ना करें तो कहते हैं कि यार ये बहाने बहुत लगाता है। सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा जवाब दे दो, बहाने लगाने की क्या ज़रूरत है, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। और अगर वो काम कर दो और वो काम बाद में अगर गलत हो जाए तो फिर लोग कहते हैं कि यार तुम्हें तो मैंने कहा था, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा था तो बता देते, उस वक्त तो तुमने कुछ कहा नहीं। होता है इस तरह से कभी कभी, और अक्सर औकात ऐसे भी होता है। क्या करें जी, दुनिया है, होता है, चलता है, बड़ा कुछ चलता है। 12:11 हो चुके हैं, 28 मई 2025। मेरा नाम ज़िया अंजुम है, प्रोग्राम है हरफ़े जुनूँ। 12 से 2 बजे तक आपका और मेरा साथ होता है। करते हैं बहुत सारी बातें, दिल की बातें, वो बातें जो अक्सर हम करने से कतराते हैं, वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे करें कुछ अपने दिल की बात, कुछ इस ज़माने की बात, कुछ ऐसी बातें जिनका हर्फ हर्फ जुनूँ होता है। यही सोच के मैंने अपने प्रोग्राम का नाम भी हरफ़े जुनूँ रखा है। आप सबको हरफ़े जुनूँ प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, प्रोग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए आप मोबाइल से टाइप करेंगे 101 स्पेस योर नेम स्पेस योर मैसेज, और उसे भेजेंगे 4471 पे। 4471 पे आपने मुझे मैसेज करना है। आपका मैसेज जैसे ही मिलता है ज़रूर शामिल किया जाएगा इसको प्रोग्राम में। 04211000101 पे आपकी कॉल्स ली जाएंगी। अगर आप कॉल करना चाहें 042 ज़रूर मिलाइएगा अपने मोबाइल से या अपने PTCL से।
042 के बाद आप डायल करेंगे 1111000101। आपकी कॉल्स ली जाएंगी। और इसके अलावा आप फेसबुक पे भी आके हमें मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पे आइएगा, सर्च कीजिएगा FM 101 लाहौर। ये लिखे सर्च करेंगे, आपको लाहौर का ऑफिशियल फ़ैन पेज मिलेगा, जहाँ पे पहली पोस्ट आपको मेरे इस प्रोग्राम की आ रही होगी। आप मेरे उस प्रोग्राम की पोस्ट पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं। मैं आपके मैसेजेस को, आपके फीडबैक को ज़रूर शामिल करूँगा। कुछ दिल की बातें होती हैं हमारे इस प्रोग्राम में। कभी कभी कुछ शेर व शायरी भी कर लेते हैं। कुछ आपके और कुछ हमारे मसले मसाइल होते हैं। दिल की बातें होती हैं। हल्का होने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं कि दिल का बयान करते हैं, कुछ बैठते हैं, गपशप करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सफ़र में आप मेरे साथ रहें, कुछ बैठते हैं, गपशप करते हैं। 2 बजे तक पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारी बातें भी हो जाएंगी। साथ साथ रहिएगा FM 101 पे। एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा खूबसूरत सा गाना है। जनाब, 12:17 हो चुके हैं। मेरा नाम ज़िया अंजुम है, प्रोग्राम है हरफ़े जुनू। 2 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी गपशप आपके साथ चल रही है। कुछ मैसेजेस मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले जो अब तक आ चुके हैं उनको ज़रूर शामिल किया जाए। और हमारे साथ इस वक्त कौन कौन मौजूद हैं, कहाँ कहाँ से मौजूद हैं, उनको शामिल करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मुझे आपसे एक बड़ा गिला है जी, आपसे, जो इस वक्त आपकी बात हो रही है। आप जो प्रोग्राम सुनते रहते हैं, कभी ना आपने मैसेज किया, ना कभी आपने कॉल की। क्या वजह है ये इतना बुरा होता है? आप सुनते भी हैं हमेशा, आप आते भी हैं, लेकिन आप कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते। मुझे बताया करें ना, मुझे पता चले। हम यहाँ पे ना एक बंद कमरे में होते हैं। यहाँ पे हल्का हल्का सा अंधेरा होता है रात के इस पहर में। हमारे सामने सिर्फ एक माइक होता है। हमें नहीं पता कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे सुन रहा है, और सुन के उसके दिल पे क्या गुजर रही है, क्या कैफियत होगी। तो कभी कभी दिल करता है कि कोई जिससे बात की जा रही है वो भी आके से कुछ बोले, कोई जवाब दे। लेकिन आप कभी भी नहीं बोलते। ना आप मैसेज करते हैं, ना आप कॉल करते हैं, ना आप हमें SMS करते हैं, फेसबुक पे भी नहीं आते। मैं आज तक नहीं जान सका आपको, क्या वजह है, इतने खामोश क्यों रहते हैं। आए, मुझसे बात करें, मुझसे बातें करके देखो, मैं बातों में आ सकता हूँ। तो मुझसे बातें करें, मैं बातों में आ जाता होता हूँ। आप क्यों नहीं करते बात? अच्छा, कुछ जो बात करना चाह रहे हैं उनके मैसेजेस को देख लेते हैं। हमारे साथ कौन कौन है भला? अच्छा, जो जहाँ जहाँ पे सुन रहे हैं, चलें, आप खामोश हैं, फिर भी आपका बहुत शुक्रिया कि आप खामोशी से कम सुन तो रहे हैं। कहते हैं कि दुनिया में ना सिर्फ बोलना ही नहीं, चुप रहना भी बड़ा काम होता है। तो अगर कोई चुप करके आपकी बात को सुन रहा है ना, तो ये भी बड़ी गनीमत होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो सुनना नहीं चाहते। तो आपकी क्या बात है, आप चुप करके कम से कम सुनते रहते हैं, और बाज़-औक़ात तो पूरा 2 घंटे सुनते रहते हैं। बड़ी हिम्मत है आपकी कि आप 2 घंटे सुन लेते हैं। 2 घंटे में तो पूरी एक फ़िल्म गुजर जाती। फ़िल्म समझते हैं ना, एक होती है फ़िल्म, एक होती है फ़िल्म। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस को मैं देख ही लेता हूँ। नैयर शहजाद हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, माशाल्लाह वेरी नाइस शो, आई एम लिसनिंग फ्रॉम यमन, गॉड ब्लेस यू फॉर एवर, थैंक यू सो मच। और आप हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं यमन से, थैंक यू सो मच। जुगनू जूनियर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, वालेकुम अस्सलाम। और ज़ोया मुगल कहती हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ज़ोया फ्रॉम लाहौर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नीलम आयशा कहती हैं कि सलाम करती हैं, हाजिर है आपकी खूबसूरत आवाज़ सुनने के लिए। कैसे मिजाज हैं आपके? आज मेरी रिक्वेस्ट पूरी कर दीजिएगा एसेसिन क्रीड वाला BGM के साथ। चले, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट आवर में हम पुराने वाला BGM करने की कोशिश करें। ज़ोया कहती हैं कि आज दिल बहुत उदास और बोझल है, जिस तरह आज आमिर कज़ाफ़ी फेमस हो गए, उनकी किस्मत पे रश्क आ रहा है। मेरे हस्बैंड का नाम भी मोहम्मद आमिर है। अल्लाह पाक हमारे लिए भी ऐसे ही असबाब पैदा करें, दुआ कीजिएगा।
आमीन जी। और अल्लाह ताला आपके लिए भी। अच्छा, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला से ना खैर मांगनी चाहिए। कभी कभी पैसा आता है लेकिन खैर वाला पैसा नहीं आता। कभी कभी शोहरत मिलती है लेकिन खैर वाली शोहरत नहीं मिलती। कभी कभी लोग इज्जत तो करते हैं लेकिन सिर्फ मुंह पे और दिखावे के लिए करते हैं। कभी कभी बहुत सारी ऐसी आसाइशें या कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने साथ बहुत सारी चैलेंजेस को लेके आती हैं, मुश्किलात को लेके आती हैं। तो खैर मांगें, जो भी हो जैसा भी हो हमेशा खैर मांगें। खैर में बड़ी बरकत है। कहते हैं कि कुछ भी मांगने के बाद खैर मांगें। जो मांग रहे हैं वो मिलता है या उससे ज़्यादा मिल जाता है या नहीं मिलता, फिर भी खैर मांगें। खैर मिल गई तो गोया सब कुछ मिल गया। बड़ी खूबसूरत बात की है ये, किसी का मैसेज भी आया हुआ है। बहरहाल जी, जुगनू जूनियर कहते हैं ये गज़ल मेरी तरफ से ज़िया अंजुम भाई आपके लिए। ज़िया भाई, मैंने आपको डेडिकेट की है, आप विद बीजीएम इसको पढ़कर अनीला आपी को डेडिकेट कर दें प्लीज़। और कहते हैं कि रुदादे मोहब्बत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए, 2 दिन की मुसर्रत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। जब जाम दिया था साकी ने, जब दौर चला था महफिल में, एक होश की साथ क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। अब वक्त के नाजुक होंठों पर मजरूह तरन्नुम रक्सा है, बेदादे मुशीयत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। एहसास के मैं खाने में कहाँ अब फिक्र नज़र की कंदीलें, आलाम की शिद्दत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। कुछ हाल के अंधे साथी थे, कुछ माजी के अय्यार सजन, अहबाब की चाहत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। अब अपनी हकीकत भी सागर बेरब्त कहानी लगती है, दुनिया की हकीकत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। वाह वाह, क्या बात है जी, बहुत अच्छे जुगनू, थैंक यू सो मच। आप हमेशा हमारे साथ होते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं। एक खूबसूरत सा गाना उन लोगों के लिए और उन लोगों के नाम जो बिछड़ चुके हैं लेकिन दिल में हमेशा से बसते हैं। वो खुद तो चले गए लेकिन उनकी यादें हमेशा से साथ हैं। आप सबके लिए ये गाना मेरी तरफ से। सुनते रहे, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। 1:30 हो चुके हैं, आधा घंटा गुजर चुका है, 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। मैं आज चाहूँगा कि आज आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस को ज़रूर शामिल कर सकूँ अपने प्रोग्राम में, और ये भी मेरी कोशिश होगी कि आपकी कॉल्स भी ली जाएं। मुसलसल कॉल्स की जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, लेकिन अब से कुछ देर बाद मैं कोशिश करूँगा कि कॉल्स का सिलसिला ले सकूँ। नीलम आयशा हैं हमारे साथ, कहती हैं कि ज़िया सर, आज एक बेनाम सी उदासी है दिल में, दुख होता है बहुत जब हम उन लोगों के मुंह से अपने लिए झूठ और गलत बयानी सुनते हैं जिनके लिए हम मुखलिस होते हैं। उनके नज़दीक हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। होता है, चलता है, दुनिया है। अच्छा, अगर कभी हम ये समझा लें ना अपने आप को, मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में अगर हम अपने आप को, खुद को ये समझा लें, असल में ना हम सारी दुनिया को ये समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि क्या बात ठीक है, क्या बात गलत है, ये बात ऐसे नहीं हुई थी, वो बात वैसे हुई थी, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। हम दुनिया को समझाने की कोशिश करते रहते हैं, हम लोगों को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। लोगों क्या, हमारे बहुत अजीज़ होते हैं, हमारे करीबी होते हैं, हमारे अपने होते हैं, हम उन लोगों को चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं। यकीन जानिए,
आप किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज कर सकते हैं तो वो खुद अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चेंज कर सकते हैं तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लोग लोग रहते हैं। जिस तरह से आपको कोई चेंज नहीं कर सकता ना, आप जो हैं जैसे हैं आपने वैसे ही रहना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके ऊपर चीज़ें इम्पोज करते होंगे, ज़बरदस्ती अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपनी सोच आपके ऊपर थोपने की कोशिश करते होंगे। आप हो सकता है मुरव्वत में मसलहतन उनकी बात को फॉर द टाइम बीइंग आर्जी तौर पे आप मान लें, लेकिन वो लोग आपकी सोच को तब्दील नहीं कर पाते। लेकिन किसी जगह पे जहाँ पे उनका बस चलता है वो आपसे अपनी मर्जी का काम करवा लेते हैं। इसी तरीके से आप भी दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। आप किसी से ज़बरदस्ती तो शायद कोई काम करवा सकते हैं, आप ज़बरदस्ती किसी से एहतराम भी करवा सकते हैं, आप ज़बरदस्ती किसी पे गुस्सा करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्या एहतराम होगा, वो भी क्या इज़्ज़त होगी जो आपने किसी से ज़बरदस्ती करवाई है। कहते हैं कि दुनिया में बदतरीन एहतराम वो होता है जो खौफ की बुनियाद पर होता है। अगर कोई शख्स सिर्फ आपके डर की वजह से आपका एहतराम कर रहा है तो इससे बदतरीन एहतराम तो कोई भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें ना वॉइस वर्सा चलती हैं। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें अपने लिए नहीं पसंद करते, वैसे आप दूसरों के लिए भी पसंद ना किया करें। और मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते, आप लोगों को समझा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, सेम उसी तरह से जिस तरह से लोग आपको समझा और बता नहीं सकते, लेकिन आप खुद को ज़रूर समझा और बुझा सकते हैं। तो ये बात मान लीजिए, ये बात जान लीजिए कि आपने खुद को बदलना है। आपने हालात और मामलात में अपने हिसाब से राइट एंड रॉन्ग का फ़ैसला करते हुए आगे बढ़ना है। आप किसी को भी नहीं चेंज कर सकते, आप किसी को भी नहीं बदल सकते। कोई भी आके आपके हालात ठीक नहीं करेगा, कोई भी आपको हमेशा अंडरस्टैंड नहीं करेगा, कोई भी आपको हमेशा आगे थपकी और दिलासा नहीं देगा। ये दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ पे अक्सर लोग आपको रोंद के आगे जाने की कोशिश करेंगे और हो सकता है उसमें से कुछ लोग ऐसे हों जिनसे आपने कभी ये तवक्को ना की हो। लेकिन जब आप इस ज़िंदगी में लोगों से एक्सपेक्ट करना बहुत कम कर लेंगे, आप लोगों से तवक्कुआत लगाना कम कर लेंगे, तो यकीन जानिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन क्या है ना कि हम कुछ चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे होते। अब से कुछ देर पहले मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, फरहान भाई के साथ उनके प्रोग्राम 10 से 12 में बैठा हुआ था। वो भी कुछ इसी किस्म की बात कर रहे थे कि बाज़ औक़ात आप कोई नेकी करते हैं, आप कोई नेकी करते हैं और फिर नेकी करने के बाद आप उसका एहसान जताते रहते हैं लोगों पे कि यार ये देखो ये काम तो मैंने किया था, ये काम तो मेरी वजह से हुआ है, फलाने को नौकरी मेरी वजह से मिली है, 2 लोगों में सुलह मेरी वजह से हुई थी, उसको तो कारोबार मैंने करवा के दिया था, उनके तो दरमियान में गलत फहमियाँ बहुत थी, वो तो मैंने जाके उनके सुलह सफाई करवाई, गलत फहमी दूर करवाई, उनका तो ये काम बड़े अरसे से रुका हुआ था, वो काम मैंने करवाया, उसकी तो सिफारिश मैंने की थी, उसकी तो मदद मैंने की थी। और फिर ये चीज़ लेके आप सारी ज़िंदगी इस बर्डन में, इस भार में रहते हैं कि यार देखो मैंने किया था, वो कितना एहसान फरामोश है कि क्रेडिट भी नहीं देता। छोड़ दें, क्रेडिट मांगना छोड़ दें। क्यों मांगते हैं आप लोगों से क्रेडिट? क्या मिल जाएगा आपको? रब पे छोड़े ना, रब पे छोड़ देते होते हैं, नेकी करके दरिया में डाल देते हैं, भूल जाते हैं। किसी का एहसान कभी नहीं भूलते, लेकिन अगर किसी के साथ कोई नेकी करें तो उसको उसी वक्त भूल जाते हैं। उसका सिला रब से मांगते हैं, लोगों से नहीं मांगते। लोग कभी भी सिला नहीं देते, लोग कभी भी आपको क्रेडिट नहीं देते। और अगर आप क्रेडिट मांगेंगे तो फिर आप हमेशा इसी अजियत में रह जाएंगे कि यार देखो ये लोग कितने बेवफा हैं। बेवफा लोगों को बेवफा ही रहने दें, आगे बढ़ें, अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें कि ये सब कुछ ऐसे ही होता है। आगे बढ़ें, छोड़ दें उसको।
वो रूमी बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि लाइफ इज़ द बैलेंस बिटवीन होल्डिंग ऑन एंड लेट इट गो। तो ज़िंदगी को बैलेंस करना, तवाज़ुन करना सीखें। कुछ चीज़ों को छोड़ना होता है, कुछ चीज़ों को थाम के रखना होता है, और कुछ नई चीज़ों को थामने के लिए कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। हर चीज़ को आप थाम के, पकड़ के अपने पास नहीं रख सकते। कैसे रखेंगे? कुछ चीज़ों को तो छोड़ना पड़ेगा ना गुड्डू। अच्छा जी, अस्मा कौसर हैं। अस्मा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई। अच्छा, आप दुआएं कर रही हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नैयर शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। 4471 के कुछ मैसेजेस हैं, इनको शामिल करते हैं। हमारे साथ रोशनी लाहौर से हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या बात है इस बीजीएम की, बहुत अच्छा लगा आपके आना, वेलकम भाई। जल्दी आके आप कल के इंतज़ार का अजाला कर दिया। जी हाँ, कल भी हमारा एक कंबाइन प्रोग्राम था जो कि अनफॉर्चुनेटली कुछ रीज़न्स की वजह से नहीं हो सका, पर्सनल मसरूफियात की वजह से नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोगों के मुझे फिर मैसेजेस आए कि आप क्यों नहीं आए, सब खैरियत तो है ना? तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, ये मैसेज है ज़ियान भाई, कैसे हैं आप? फॉर मी ज़िया जट फ्रॉम कोट अद्दू, प्रोग्राम इज़ वेरी नाइस, सलाम टू ऑल पीपल। बहुत शुक्रिया ज़िया जट, आप सुन रहे हैं हमें कोट अद्दू से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रहीम हंजाली फ्रॉम रावलपिंडी, पाक आर्मी एसएसजी कमांडो, भी सबसे पहले आपको दिल से सलाम, और पूरे 101 की टीम को भी सलाम। बहुत फ्रेश होता हूँ जब आप लोग प्रोग्राम करते हैं। 12 से 2 डायल 12 से 2 सुनता हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शुक्र या दिल से FM 101 की टीम का बहुत शुक्रिया रहीम भाई, थैंक यू सो मच। और आपने बताया कि आप आर्मी से हैं, SSG कमांडो हैं, क्या बात है जी। SSG के कमांडोज़ मुझे हमेशा से बड़ा फैसिनेट करते हैं। SSG के कमांडोज़ की तो क्या ही बात है। और पाकिस्तान के जो SSG स्पेशल सर्विस ग्रुप है, पाकिस्तान के जो कमांडोज़ हैं, उनकी तो फिर क्या ही बात है। दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में से एक फोर्स है, बेहतरीन ग्रुप में से एक ग्रुप है। और आपको बताऊं कि मैं मेरे ख्याल से 2 से 3 दफ़ा चिराट कैंट गया हुआ हूँ, और वहाँ पे जाके मैंने बहुत सारी SSG की ट्रेनिंग्स को बड़े ही नज़दीक से ऑब्ज़र्व किया हुआ है। क्या बात है यार, SSG के कमांडोज़ की क्या ग्रेस होती है, लेकिन बड़ी इंतहाई सख्त किस्म की इनकी ट्रेनिंग होती है। मैंने एक दफ़ा SSG कमांडोज़ की ट्रेनिंग मंगला डैम पे ऑब्ज़र्व की थी। ये इनकी बड़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है। ओए हो, मैं देख के डर गया था कि यार ये कैसे हैं, ये बंदे हैं कि जिन हैं, ये कैसे कर लेते हैं। बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई रहीम भाई, आप हमें सुन रहे हैं और SSG से आपका ताल्लुक़ है। मेरा दोनों हाथों से खड़े हो के आपको सैल्यूट है सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और पाक फ़ौज के, पाक आर्मी के और हमारी अफवाज के जो जवान जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप हमारी जान हैं, मान हैं, आन हैं। आप लोगों की वजह से हम यहाँ पे सलामत हैं, और हमेशा जीते रहें, सलामत रहें, और ऐसे ही भरपूर तरीके से अपने अपने महाज़ों पे डटे रहें। अच्छा जी, एक गाने की तरफ बढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम यकीनन दोबारा वापस आके आपसे बातचीत का सिलसिला यकीनन यहीं से शामिल करेंगे। और एक आधा मैसेज मेरे ख़्याल से और शामिल कर लेता हूँ। हमारे साथ नाज़िया हैं, और नाज़िया क्या कहती हैं कि फ़र्स्ट टाइम मुझे मैसेज किया है इस्लामाबाद से, बहुत शुक्रिया। जो मुझे फ़र्स्ट टाइम आज सुन रहा है और मैसेज कर रहा है, आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरा नाम ज़िया अंजुम है, आप मुझे हर मंगल को और हर जुमे को रात 12 से 10 बजे FM 101 लाहौर से सुनते हैं। एक गाना, वापस आके आपसे करते हैं बातचीत। सुनते रहें, साथ रहें, मिलते हैं। ऑलराइट जी, 12:45 हो चुके हैं। प्रोग्राम है हरफ़े जुनू। मेरा नाम ज़िया अंजुम है। 2 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा।
4471 के कुछ मैसेजेस हैं, मैं चाह रहा था कि इनको फटाफट से शामिल कर लिया जाए। शो इज़ ग्रेट, नाजिया कहती हैं 2 घंटे तो बहुत कम है, आपका शो और आवाज़ इतनी अच्छी है कि पूरी रात भी सुनी जा सकती है। वाह वाह, क्या बात है, कैसे कर लेते हैं आप ये सब कुछ। आसिफा है हमारे साथ, कहती हैं कि मेरे चेहरे से मेरा दर्द ना पढ़ पाओगे, मेरी आदत है हर बात पे मुस्कुराना। वाह वाह, क्या बात है जी। और मोहम्मद अली फ्रॉम सियालकोट कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, के कैसे हैं आप, खाना वाना भी खाया आपने कि नहीं, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। खाना आपने भिजवाया ही नहीं, आप भिजवा देते तो मैं खा लेता, अब आपने क्योंकि भिजवाया नहीं तो भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। ओके जी, जुगनू जूनियर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। वकास खान कहते हैं गुड प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम का बीजीएम ज़बरदस्त है, आपका अंदाज़े बयान खूब है, लिसनिंग फ्रॉम वाह कैंट। बहुत शुक्रिया जी। आर के मुग़ल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप के बहुत सारे मैसेजेस हमें मिले। और आर के मुग़ल क्या कहते हैं, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ठीक ठाक होंगे, आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके तमाम खूबसूरत लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से, शौक़ से, बहुत खूबसूरत से और बहुत ही प्यारा, आपकी आवाज़ दिल में घर कर जाती है, आपका शो तो प्यारा है ही। लेकिन जो कॉलर्स आते हैं वो 4 चाँद लगा देते हैं। सर एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर पूरी कर दें तो शुक्रिया, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, वैसे भी आपकी आवाज़ हमारी ख्वाहिश ही तो है। सजाद अली का सॉन्ग, साहिल पे खड़े हो चले जाना तुम्हें क्या गम है। ओके जी, मैं इसको क्यू कर लेता हूँ और मैं इसको यकीनन शामिल करता हूँ। इसके साथ साथ और कौन है, ज़ोया कहती हैं कि ज़िया भाई लोग वैसे नहीं होते जैसे नज़र आते हैं, ज़रूरतों के तहत लोग रिश्तों को भी इस्तेमाल करते हैं और फिर मतलब निकल जाने के बाद रोंद कर, कुचल कर, नज़रें फेर कर आगे निकल जाते हैं। बहुत ख़तरनाक बातें करती हैं आप लड़की। लोग हमें तब यूज़ करते हैं जब हम बेवकूफ़ों की तरह यूज़ होते चले जाते हैं। जब हमें कोई इस्तेमाल कर रहा होता है ना, तो अक्सर औकात मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर हमें पता चल जाता है, चाहे जल्दी पता चल जाए या चाहे थोड़ी सी देर बाद पता चले, लेकिन हमें पता चलना शुरू हो जाता है, चल जाता है कि कोई हमें इस्तेमाल कर रहा है, कोई यूज़ कर रहा है। अब हम जानते बूझते हुए भी लोगों को अपना आप इस्तेमाल करने दें, तो इसका मतलब है कि फिर हम बेवकूफ़ हैं। और अगर कभी किसी ने आपका इस्तेमाल कर लिया और आपने उस वक्त जेन्युइनली उसका साथ दिया था, तो फिर पछताना छोड़ दें। हमने ना ज़िंदगी में बहुत सारे बोझ अपने कंधों पर, अपने दिलों में इजाफी रखे होते हैं, हम उनसे निकल नहीं पा रहे होते, उन ट्रॉमास से नहीं निकल पा रहे होते कि यार ये मेरे साथ कैसे हो गया, ये मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। हम बाहर नहीं निकल पाते, हम वापस नहीं आ पाते, हम वो बोझ, वो याद, वो चीज़, वो बर्डन खुद में ले के फिरते रहते हैं। कभी कभी हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग होते हैं हमारे साथ बुरा करके जाते हैं, हमारा इस्तेमाल करके जाते हैं, हम माफ़ नहीं कर पाते। माफ़ कर देना चाहिए। कभी कभी उनके लिए नहीं, खुद के लिए लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ कर देना अपने अंदर अपने आप कहीं रुका हुआ कुछ चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हमें लगता है कि बाज़ चीज़ें नाकाबिले माफ़ी हैं, मगर उनको माफ़ कर देने से सुकून और आज़ादी महसूस होती है। कभी कभी हमें शदीद ज़रूरत होती है हमारे अपने वजूद को, हमारे अपने दिल को, हमारे अपने जहन को, इस चीज़ की शदीद ज़रूरत होती है कि हम माफ़ कर दें। जब हम माफ़ कर देते हैं ना, दिल से निकाल देते हैं। दिलों में बहुत सारी चीज़ें बाज़ औक़ात फंसी होती हैं, चुभ रही होती हैं,
हम ना माफ़ कर पा रहे होते हैं, ना आगे बढ़ पा रहे होते हैं। तो अपने आप को चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लेट इट गो करना बड़ा ज़रूरी है। हर चीज़ को होल्ड करना ज़रूरी नहीं होता, थाम के रखना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको अपना आप रुका हुआ लगता है बावजूद दुआओं के, बावजूद इबादत के, तो माफ़ करके देखें। अपने अंदर के दुख, गुस्से को निकाल के कोशिश करें कि एक मुश्किल तरीन काम है, मगर इससे बहुत मामलात सहल हो सकते हैं, आसान हो सकते हैं, सुलझ सकते हैं। जैसे किसी गलती पर हम माफ़ कर देते हैं, माजरत खा हो जाते हैं। माफ़ कर देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कि कौन है। और ये कॉल हमसे बिछड़ गई। 042111000101 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी भाई, मैं लाहौर से उमेरा बात कर रही हूँ। उमेरा जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको ठीक रखिए। आमीन आमीन। हाँ, मैं भी मैसेज कर रही थी तो मेरे पास मैसेज था, मैंने कॉल मैसेज किया। मुझे नहीं पता था कि आप, मुझे लगता था सिर्फ फ्राइडे को ही आपका प्रोग्राम होता है। तो आज तो मैं अचानक से ही सुना, तो आप, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके मौजूद भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे मेरी जिंदगी से कुछ चीजें जुड़ी हों। और आपका अंदाज इतना भाई अच्छा होता है समझाने का कि मतलब कि सुनकर मैं समझती हूँ आपकी बातों को और दिल को सुकून मिलता है और मेरे बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, यहाँ तक कि मैं अपने सिस्टर्स को भी समझाती हूँ। आपके टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं और मैं आपको दिल की गहराइयों से आपके लिए दुआ दो हूँ। और वन की पूरी टीम को मेरा सलाम और जो सुन रहे हैं उनको मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया उमेरा, थैंक यू सो मच आप आई। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि मैं अपने हस्बैंड से भी आपकी बहुत तारीफ करती हूँ कि भाई की बातें बहुत अच्छी होती हैं, दिल में उतर जाती हैं। तो मुझे समझ आती है कि मेरे काफी मसाइल हल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच आपके प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन आपको तरक्कियां अता फरमाए। आमीन जी, आमीन। आमीन। थैंक यू, थैंक यू। उमेरा लाहौर से थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। इमरान रियाज साहब? नहीं, जावेद इकबाल हूँ, गिलगित से। अच्छा, जावेद इकबाल साहब बात कर रहे हैं गिलगित से। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सुनाओ, खैरियत से? ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो मैं बेसिकली पाक आर्मी से ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। रावलपिंडी से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब रोज़ाना में आप बेसिक मैं आपको सुन रहा हूँ। तो भाईजान, एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ। जी बताइए। ये अल्लाह अकबर का ये नगमा मुझे सुनाए, मेहरबानी होगी। अल्लाह अकबर वाला नगमा, ये कौन सा वाला नगमा है? शहीद या कोई भी नगमा सुनाए अच्छा सा। चलें, ज़रूर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि नगमे को भी शामिल करूँ प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। पाक आर्मी के जब जवान हमें सुन रहे होते हैं, पाक आर्मी से, पाकिस्तान फोर्सेस से जब कोई हमें सुन रहा होता है और वो कॉल करता है, मैसेज करता है, तो यकीन जाने हमें बहुत खुशी होती है। मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा कि आपके पसंद का नगमा मैं ज़रूर शामिल करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी लियाकत भाई, क्या हाल है? ठीक हैं?
शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक सब। तो कल कहाँ गायब हो गया थे? मैंने कहा शायद वो किसी लस्सी लुस्सी तो नहीं पीने चले गए भाईजान तीनों? बस मैं ये देखना चाह रहा था कि कोई गैर मौजूदगी को संजीदगी से लेता भी है कि नहीं। नहीं, मैंने पूरी तरह लिया हुआ है भाईजान। मैंने कहा कल भाईजान कहाँ गायब हो गए एकदम से? चलें, कल कुछ मसरूफियात थी, पर्सनल रीजंस थी जिनकी वजह से प्रोग्राम नहीं हो सका। बहरहाल नेक्स्ट आप मंडे को ज़रूर सुनेंगे हम तीनों को। चलो अल्लाह पाक खैरियत करे, सलामत रखे आपको। और मौजू बताएंगे? मौजू आज स्पेसिफिक कोई नहीं है, आप कोई भी दिल की बात, कोई अच्छी बात कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। अच्छा, असल में देखें भाईजान, आजकल जो दौर है, ठीक है, आज वक्त जो चल रहा है, देखिए जो मोहब्बत वाले लोग होते हैं अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं, ये क्या मामला है? कोई है इसमें कोई थोड़ा बहुत आपका अमल दखल इस बात? मेरा ही तो अमल दखल है सारा, मैंने ही तो करवाया हुआ है सब कुछ। फाड़ लो मैनू, फाड़ लो सारे फाड़ लो, मैं ही गावा। मेरा ही तो अमल दखल है। ये जो लोग होते हैं ना अंदर से कुछ बाहर से कुछ, ये जो सारा सिस्टम है ये सारा मैं ही तो किया है। लियाकत साहब, यही शेर हो रहा है। हाँ, नहीं माशाल्लाह, जैसे आप अंदर से वैसे बाहर भी है माशाल्लाह ना, वो तो दिखता भी है, अल्लाह खैरियत करे। जी, अभी मैं अंदर हूँ, अभी भी अंदर जैसा हूँ बाहर जाऊंगा, बाहर भी मैं ऐसा ही होऊंगा। बाहर भी है तो बंदा वो ही होता है जो बाहर से भी अंदर, बाहर से बाहर भी ठीक है। हाँ जी, घर के अंदर भी मैं वैसा ही होता हूँ, बाहर भी मैं वैसा ही होता हूँ। ठीक है लियाकत भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू कॉल करने के लिए। थैंक यू, खैर हुई जी, खैर हुई। ये लियाकत भाई थे हमारे साथ। कह रहे थे कि कुछ लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होते हैं, इसमें क्या है, कोई अमल दखल है आपका? मैं ही तकरा रहे हैं सारा कुछ, मेरा ही तो अमल दखल है। फाड़ लो मैनू, फाड़ लो फाड़ लो। अच्छा, कुछ मैसेजेस को भी देख लेते हैं। जुगनू भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी पोइट्रीज और चीज़ें भेजी हैं। सारी की सारी तो शामिल करना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ देखता रहूँगा कि कुछ कुछ को शामिल करता हूँ। रियाज भट्टी कहते हैं, आज फिर तितली को हुई गलत फहमी, लोगों फूल समझकर मेरे रुखसार पे आ बैठी। हाय हाय। अच्छा, इस चीज़ को हम गलत फहमी कहेंगे या खुश फहमी कहेंगे? कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। कुछ लोगों को ना एक फहमी लाहक होती है और मैं बाज़ुकात ये नहीं कर पा रहा होता वाजे कि ये इनको गलत फहमी है या इनको खुश फहमी है। ओके, चलें। बहुत शुक्रिया। जुगनू जूनियर कहते हैं, मैं बहुत मासूम हूँ, और ठीक है, आप मासूम होंगे, बिल्कुल होंगे। सानू की अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इस फॉर्मूले के ऊपर अमल करना शुरू कर देना, मैं आपको एक बड़ी जेन्युइन बात बता रहा हूँ, इस बात को आपने ना ही इजी लेना है ना ही हल्के में लेना है। आप अगर अच्छे हैं, मतलब अगर आप इस फिलॉसफी के ऊपर अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करना शुरू कर दें। असल में ना हम ज़िंदगी को अपनी डिज़ाइन नहीं कर रहे होते, अपनी सोचों को डिज़ाइन नहीं कर रहे होते। अगर हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी सोचों को, अपने मामलात को डिज़ाइन करना शुरू कर दें, तो ये ज़िंदगी हमारे लिए बहुत आसान हो सकती है। एक फ़लसफ़ा है, एक फ़िलॉसफी है। वो फ़लसफ़ा और फ़िलॉसफी ये है कि अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, या आप बहुत बुरे हैं, बहुत ही बुरे हैं, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छे हैं तो अपने लिए बहुत अच्छे हैं, आप बुरे हैं तो फिर अपने लिए होंगे बहुत बुरे। अगर आप मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे या अगर आप मेरे साथ अच्छा कुछ नहीं कर रहे तो मैं खुश हूँ भाई। हम बाज़ुकात ऐसी चीज़ों के ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं, ऐसी चीज़ों में उलझ रहे होते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। वो मुझे जॉन एलिया का एक शेर याद आया, मेरा अपना मेयार है साहिब, मेरा अपना मेयार है साहिब, तुम हसीन हो
तो भाड़ में जाओ। क्या आप हसीन हैं, आप अच्छे हैं, आप जो भी हैं आप होंगे। मेरा अपना म्यार है, मेरी अपनी एक सोच है, मैं अपने हिसाब से, अपने फ़लसफ़े से, अपनी मंतक से, अपनी लॉजिक से चलता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके अच्छे होने से, आपके बुरे होने से, आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है। फ़र्क तभी पड़ेगा जब एक्चुअल कुछ फ़र्क पड़ेगा। हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे फ़र्क जेन्युइनली नहीं पड़ रहे होते, सिर्फ हमारी सोचें होती हैं जो हमें परेशान कर रही होती हैं बाज़ औक़ात, या हमें बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। कभी कभी हम कुछ लोगों को गिरता हुआ देखते हैं तो हम एवं खामखा खुश हो रहे होते हैं, ओहो देखो गिर गया। बड़ी हंसी आती है हमें लोगों को गिरता हुआ देख के, टूटता हुआ देख के, बर्बाद होता हुआ देख के। ये कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर रवैया होता है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कामयाब होते हुए, सक्सेसफुल होते हुए, आगे बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए हमें तकलीफ भी हो रही होती है। क्यों हो रही होती है? उसके नाकाम होने से या कामयाब होने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो वही अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जो जी रहे हैं। वो अगर अच्छा खा रहा है तो अपने घर में अपने पैसे से हलाल या हराम जैसे भी कमा के खा रहा है, वो अपना खा रहा है। आपका तो वही है जो आपका है। तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम अपने काम से काम रखना होता है। जब हम अपने काम से काम नहीं रखते ना, हमारी तवज्जो खुद अपने आप पर नहीं होती, हमारी तवज्जो होती है हर ऐरे गैरे पे। हम खुद को छोड़ के बाकी हर चीज़ पे तवज्जो दे रहे होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन क्यों कर रहा है, कोई कामयाब हो रहा है, कोई नाकाम हो रहा है, किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, किसी के साथ जो भी हो रहा है। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फ़र्क तभी पड़ना चाहिए जब आपके साथ कुछ अच्छा या बुरा हो। पुरानी बात है, एक खातून आई मेरे पास और वो मुझसे चाहती थी कि मैं उनका एक काम करके दूं, और काम भी मैं उनका मुफ्त में करके दूं। देखें, आपका कोई प्रोफेशन होता है, आपका ताल्लुक़ किसी ना किसी पेशे से होता है, और आपका उस पेशे, उस प्रोफेशन की वजह से आपका एक ब्रेड एंड बटर चल रहा होता है, आपका किचन चल रहा होता है, और आपसे कोई आके खामखा कोई फेवर मांगे और आप फेवर देने के मूड में नहीं है। तो एक साहिबा आई मेरे पास, पुरानी बात है, वो आई और उन्होंने मुझसे आके एक फेवर मांगी कि ज़िया प्लीज़ मेरा आप ये काम कर दें। और वो काम वो था कि जो मैं खामखा नहीं करके देना चाह रहा था। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपका ये काम करके दे सकता हूँ, लेकिन इसके एवज़ मैं ये चार्ज करता हूँ, क्योंकि ये काम मेरा प्रोफेशनल काम है, मैंने इसी काम से कमाना होता है, खाना होता है, तो ये एक प्रोफेशनल काम है। तो अगर आप मुझे इसका पे करेंगी तो मैं आपको ये काम कर दूंगा, अगर आप मुझे पे नहीं करेंगी तो मैं आपको ऐसे काम नहीं करके दूंगा। सेम इसी तरीके से आप इस बात को समझ लीजिए कि आप बाज़ार जाते हैं और बाज़ार जाके एक बहुत अच्छा एक इलेक्ट्रिशियन है और आप कहते हैं कि यार मेरे घर आओ और मेरे घर में ना ये इलेक्ट्रिकल का कोई काम है, काफ़ी मैस हुआ हुआ है, तो इसको ठीक करना है। तो वो कहता है कि यार मैं तो चार्ज करूँगा, ठीक है आप आते हैं, मैं आपके सारे घर की जो बिजली और इलेक्ट्रिक का जो भी काम है वो मैं सारा सेट कर दूँगा, ठीक कर दूँगा, लेकिन इसके एवज़ मैं इतने पैसे लेता हूँ, इतने चार्ज करता हूँ। तो आप आगे से उसको ये तो नहीं कहेंगे कि यार कितने तुम फजूल आदमी हो, तुमने पैसे ही मांग लिए डायरेक्ट ही पैसे मांग लिए, मतलब इतना सा काम है तुम्हारा, क्या जाएगा, तुम मैक्सिमम 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा लग जाएगा तुम्हारा, तो तुम अगर कर दोगे तो क्या होगा। आप कभी भी किसी भी प्रोफेशनल से ऐसे बात नहीं करते। आपके घर अगर कोई मोटर ख़राब होगी या आपने किसी प्लम्बर को बुलाया है तो आप ये नहीं कहेंगे कि यार तेरा तो मतलब 5 मिनट का काम है, तू कर दे, तेरा की जाएगा। आप बहरहाल क्योंकि उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहे हैं तो आप उसको पे करते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी क्लिनिक में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर आपको देखता है, आपके सिम्टम्स को देखता है, आपकी तशख़ीस करता है और तशख़ीस करने के बाद आपको मेडिसिन दे देता है। तो डॉक्टर इसके एवज़ कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करता है, उसको फ़ीस कहते हैं। तो हर वो बंदा जो कि सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपको कोई चीज़ नहीं दे रहा होता, लेकिन कोई ना कोई सर्विस दे रहा होता है, तो उसके एवज़ वो कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करता है।
तो एक खातून ने मुझसे भी एक दफ़ा मुझसे कुछ मेरी सर्विसेज एक्वायर्ड की और कहा कि आप ये ऐसे ही कर दें। तो मैंने कहा कि मैं आपको ऐसे नहीं करके दे सकता, मैं क्यों करके दूं? तो उसने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं बहुत बड़ी एक उनका ताल्लुक़ ज़रा ये अदब और लिटरेचर से था। तो कहती मैं एक बहुत बड़ी एक अदब से और मेरा लिटरेचर से ताल्लुक़ है और मुझे ये भी फ़लाना बंदा भी जानता है, फ़लाना बंदा भी जानता है, तो मैं उसको कहूँगी तो मेरा काम ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो तुम मुझे हल्के में ले रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको हल्के में नहीं ले रहा, आप मुझे हल्के में ले रही हैं। आप अगर ये काम करवा सकती हैं किसी से फेवर के तौर पे तो आप करवा लें, मैं आपको क्यों करके दूं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। बहरहाल उन्होंने मेरे सामने कोई आधा घंटा मुझसे सिर्फ अपनी बड़ाई के ऊपर बहस की, कि वो मुझसे बहस करते रहीं, अपनी बड़ाई बयान करती रहीं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। तो मैंने कहा कि आप होंगी, पर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आप होंगी अपने घर में, आप रहें, आप अपनी दुनिया में खुश रहें, ना मेरा आपसे लेना ना आपसे देना। मैं यही चीज़ आपको भी समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का आपके साथ कोई लेना देना नहीं होता। वो जो हैं जैसे हैं अपने घर में हैं, उनको खुश रहने दें। वो जॉन एलिया का शेर मैं दोबारा से कहूँगा, मेरा अपना मेयार है साहिब, तुम हसीन हो तो भाड़ में जाओ। एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, वापस आके मज़ीद बातचीत करेंगे। सुनते रहे, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। मेरी आवाज़ को महफूज कर लो, मेरी आवाज़ को महफूज कर लो, मेरे बाद बहुत सन्नाटा है। मेरे बाद बहुत सन्नाटा है। हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। कभी कभी एक ही वक्त में आपको दो मुतज़ाद ख्यालात बड़ा तंग करते हैं। एक कहता है कि मेरी आवाज़ को महफूज कर लो, मेरे बाद बहुत सन्नाटा है। और एक तरफ दिल ये भी कहता है कि हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। कभी कभी ना हमें ये बड़ा गुमान होता है हमें बड़ा ये एक अपने आप पर खाम खा का कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मैं नहीं होऊंगा ना तो इनको लग पता जाएगा। ये एटीट्यूड हम में से बहुत सारे लोगों का होता है कि मैं हूं तो ये हैं, अगर मैं न रहूं तो इन बेचारों का क्या बनेगा। ये मैं ही हूं जिसने संभाला हुआ है। कभी कभी घर में कोई एक फ़र्द ऐसा होता है जो अपने आप को ये समझता है कि यार मैं ना हूं ना तो इन बेचारों का क्या बने। कभी कभी दफ्तर में कोई एक ऐसा शख्स होता है, वो ये समझता है कि दफ्तर तो उसी की वजह से चल रहा है, अगर वो इस कंपनी से चला जाए तो ये तो कंपनी एक दिन भी नहीं चलेगी। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि जो कारोबार है ये हमारे दम पे चल रहा है, हम नहीं होंगे तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि ये जो सारे लोग आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, हमने ही इनको जोड़ के रखा हुआ है। हम अगर दरमियान से हट जाएंगे तो ये बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, खुश्क पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो यकीन जानिए आप बहुत गलत सोचते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे
जो आज मनो मट्टी तले कब्र में दफन है, उनको भी यही लगता था कि ये दुनिया उनके बगैर नहीं चल सकती। लेकिन दुनिया चलती है, दुनिया फिर भी चलती है। और आपके मरने से, आपके चले जाने से, आपके कहीं गुम होने से हो सकता है ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में चले, ये मज़ीद प्रोग्रेस करे, ये मज़ीद ग्रो करे। कुछ बादशाहों को भी ये लगता था कि अगर वो नहीं होंगे तो ये सल्तनत, ये मुल्क, ये रियासतें नहीं चल सकेंगी। लेकिन वो गए और उनके बाद आने वाले नए लोगों ने उनसे बेहतर संभाला। आप इल्म और फन के उरूज पे भी हैं, तो एक दिन आपने चले जाना। आप हुस्न के, आप खूबसूरती के उरूज पे हैं, तो भी आपने चले जाना है। आप ज़ुहद व तक़वा और इबादत के उरूज पे हैं, तो भी आपने चले जाना है। आप फ़लसफ़े के गुरु हैं, आप मंतक के बेताज बादशाह हैं, आप कुछ भी हैं, आपने एक दिन चले जाना है। और यकीन जानिए, आपके जाने के बाद भी यहाँ पे सब कुछ चलता रहेगा। कुछ अरसा तक आपकी कमी थोड़ी बहुत महसूस होगी, उसके बाद लोग भूल जाएंगे, आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। कोई आप जैसा आ जाएगा, कोई आपसे बेहतर आ जाएगा, और दुनिया आगे भी बढ़ती जाएगी, बेहतर भी होती जाएगी, टेक्नोलॉजीज भी आती जाएंगी, एडवांसमेंट्स भी होती रहेंगी। सब कुछ होगा, सिर्फ आप नहीं होंगे। तो फिर सिर्फ उन चीज़ों का ख्याल रखें, उन मामलात का ख्याल रखें जो आपसे रिलेटेड हैं, जो आपको फ़ायदा या नफ़ा पहुंचा सकते हैं। आपके होने या ना होने से जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है ना, उनका ख्याल रखें। जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उनको छोड़ दें, लेट इट गो करें। सर, किन सोचों में पड़े हुए हैं, किन चक्रों में पड़े हुए हैं। ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है कि हम ज़रूरी का तायुन करें। हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंतहा की और बला की गैर ज़रूरी होती हैं, लेकिन हमने कभी इस चीज़ का तायुन ही नहीं किया होता कि हमारी ज़िंदगी में क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ गैर ज़रूरी है। जब आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का तायुन कर लेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, तो यकीन जानिए गैर ज़रूरी चीज़ें खुद ब खुद साइड पे हो जाएंगी। हम में से बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अपने उस ज़रूरी पोर्शन का तायुन ही नहीं किया होता। वो चीज़ें जो यहाँ पे रहने के लिए ज़रूरी हैं, वो चीज़ें जो अगले जहान के लिए ज़रूरी हैं, हम ना अगले जहान के लिए ज़रूरी चीज़ों का तायुन कर पाते हैं, ना ही यहाँ पे रहते हुए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं हम उनका कभी तायुन कर पाते हैं। एक किताब लिखी एक गोरे ने, उसका नाम था टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ माई लाइफ। वो एक नर्स थी, एक गोरी नर्स थी, एक अंग्रेज थी। उसने एक किताब लिखी टॉप 5 रिग्रेट्स, यानी जिंदगी के 5 बड़े रिग्रेट्स। रिग्रेट को क्या कहते हैं उर्दू में, मेरे ज़हन में लफ्ज़ नहीं आ रहा। पछतावा, कि ज़िंदगी के सबसे बड़े 5 पछतावे कौन से हैं। वो कहती है कि मैंने सारी ज़िंदगी, कई साल, 40-50 साल मैंने नौकरी की, और एक नर्स की मैंने नौकरी की, और मैंने अपने इस नर्सिंग के करियर में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो हॉस्पिटल में आए और डेथ बेड पे थे, और उन्होंने अपनी ज़िंदगियां गुजारी, भरपूर ज़िंदगियां गुजारी, लेकिन मरते हुए ना उनको कुछ रिग्रेट्स थे, कुछ पछतावे थे।
तो उसने अपनी ज़िंदगी में उन तमाम मरीज़ों को रिकॉल किया जो उसने अपनी ज़िंदगी में अटेंड किए थे और जो उसके वार्ड में या जो उसके सामने या जो उसके हाथों में मर गए, एक्सपायर हो गए। वो टॉप 5 रिग्रेट्स और टॉप 5 पछतावों में लिखती है कि लोगों को सबसे बड़ा पछतावा ये होता है मरते वक्त कि हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी और गैर ज़रूरी का तायुन नहीं कर पाए। जिन चीज़ों पे तवज्जो देनी थी, जिन चीज़ों पे फोकस करना था, हमने उन पे किया ही नहीं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के पीछे भागते रहे, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के पीछे लगे रहे कि आज इस डेथ बेड पे, वक्ते नज़ा पे हमें ये एहसास होता है कि वो सब कुछ तो बेमानी था। हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सके। कभी कभी हम इतने मसरूफ़ होते हैं अपने काम में, प्रोफेशन में, कि हम अपने रिश्तों को, अपनी फैमिली को, अपने करीबी लोगों को हम वक्त नहीं दे पाते, तवज्जो नहीं दे पाते, उनका साथ नहीं दे पाते। हमने और बहुत सारे गैर ज़रूरी बखेड़े अपनी ज़िंदगियों में खड़े किए होते हैं और हम कहते हैं कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसे भी कर लें, वैसे भी कर लें, और हमारे पास जवाज़ ये होता है कि हम सब कुछ इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त आता है और हमें मालूम होता है, हमें पता चलता है कि हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे वो एक बड़ी गैर ज़रूरी सी चीज़ थी, जिनको तवज्जो देनी चाहिए थी, जिनको साथ देना चाहिए था, जिनका साथ देना चाहिए था, उनके साथ तो हमने ज़िंदगी गुजारी नहीं। अपनी ज़िंदगियों पर तवज्जो दीजिए, ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि बाद में पछतावे ना हों अपने आप पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपने डिसीजंस पर, अपने फ़ैसलों पर। एक कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूँ, जी, सियालकोट मराकीवाल। सियालकोट से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस एक गजल की फरमाइश है। जी बताएं। हम आए हैं मेरे शहर में मुसाफिर की तरह, फिर बार मुलाकात का मौका दे। किससे मिलना चाहते हैं इस शहर में आप? मैं तो परदेसी पिशावर से आए हुए हैं, सियालकोट में। अच्छा। पठान है। चलें, बहुत शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसको प्ले कर सकूँ। थैंक यू कॉल करने के लिए, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। रहीम हुंजाई फ्रॉम रावलपिंडी पाक आर्मी एसएसजी कमांडो कहते हैं थैंक यू दिल से भाई, बहुत शुक्रिया जी। आप एसएसजी कमांडो हैं, आपके लिए तो फिर जान भी हाजिर है ना। और इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, कहते हैं कि आपकी आवाज़ ना सुने तो लगता है ऐसे रेडियो सुनना फजूल हो जैसे। क्या बात है जी, आप कैसे कर लेते हैं। रहीम हुंजाई फ्रॉम रावलपिंडी पाक आर्मी एसएसजी कमांडो, थैंक यू दिल से भाई। और रहीम की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट भी। ओके, बहुत शुक्रिया जी। नाजिया कहती हैं कि आपके शो से प्यार हो गया है, ईद के बाद हमारा घर अफ़गानिस्तान जा रहा है। 101 के आरजे को बहुत याद आएगी। खुश रहो प्यारे आरजेओ, सब सो गए हैं। बाबा के फ़ोन चोरी करके आपका शो सुन रही हूँ। आपके शो में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया नाजिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। और अल्लाह ताला आपके लिए हर मामले में खैर रखे। आप चाहे यहाँ पे रहें या दुनिया के किसी भी कोने में रहें, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ और खैर करे। सलमा कहती हैं कि आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा फ़ील होता है। कैसे कर लेते हैं आप वो बातें जो हम सोच रहे होते हैं? मैं तो बस आके अपने दिल की बातें करता हूँ। अगर वो दिल की बातें आपके दिल की बातें भी होती हैं, वो तमाम हर्फ जो मेरे अंदर, मेरे दिल में, मेरे वजूद में जुनून बन के धड़क रहे होते हैं, अगर मैं उनको बयान करता हूँ इस प्रोग्राम हरफे जुनू में, तो बस वो मेरे दिल की बात होती है। या कभी कभी वो मेरी आप बीती होती है, कभी कभी वो मेरी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ज़िंदगी में एक अरसा, एक बहुत तवील अरसा, मैं बहुत सारे सवालों के जवाब के लिए इधर उधर भटका फिरा, ख्वार हुआ, लोगों से मिला, वक्त लगाए, एनर्जीज़ लगाई,
और बहुत सारे सवालों के जब जवाब मिले तो मुझे लगा कि कोई ना कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ना कोई ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे उन सवालों के जो जवाब मुझ तक पहुँचे, मैं वो जवाब आप तक ज़रूर रख सकूं। उनमें से अगर कोई चीज़ आपको लगे ठीक तो वो आप अपने पास रख लें, और अगर आपको लगे कि नहीं ये जवाब मेरे मुताबिक मेरे हिसाब से नहीं है तो उसको वहीं पे छोड़ दें और आगे बढ़ जाए। कहाँ किसी चीज़ की कोई ज़बरदस्ती है। गुड्डू अब्दुल नूर हाशमी रिवाज गार्डन से कहते हैं ज़िया भाई आदाब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक कॉलर और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? नादरा बात कर रही हूँ, लाहौर से। साजिदा? नादरा। नादरा, जी नादरा मैडम, प्रोफेसर नादरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? अब आप ना ठीक करने लगे हैं, अब आपने मेरी रैगिंग शुरू कर दी है। नहीं नहीं, आप माशाल्लाह जब आती हैं तो बड़ी बातें करती हैं, खूबसूरत बातें करती हैं, वैल्यू ऐड करती हैं हमारे प्रोग्राम में। और ये नाम मैंने तो नहीं दिया, ये तो कॉलर्स ने ही आपको नाम दिया हुआ है, प्रोफेसर नादरा। अच्छा, आज वैसे ये भी अच्छा है कि कोई टॉपिक नहीं है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले भी एक बात कर रहे थे, मैं उसी बात से थोड़ी सी एक बात करना चाहूंगी। आपको पता है क्या होता है क्या भाई, हम अक्सर ही बहुत सारे लोग ऐसे मुझसे भी मिले हैं, मैं भी उनको जानती हूँ कि लोग ये भी गिला कर रहे होते हैं कि हम ना देखो हमारे साथ तो ये ऐसे करते हैं लेकिन हम इनके साथ बड़ा अच्छा करते हैं। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं हमारा तो दिल ऐसा है कि हम किसी के साथ ही ना ज्यादती नहीं कर सकते, बुरा नहीं कर सकते, हम बड़े नरम दिल के इंसान है, हमें तरस आ जाता है। इस तरह की बातें भी लोग करते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं ये समझती हूँ, बल्कि अभी मैं पिछले दिनों मेरी किसी सिलसिले में किसी से बात भी हो रही थी तो उन्होंने यही इजहार किया कि देखो मैं तो हर चीज शेयर करती हूँ, हर चीज दिखाती हूँ, खुशी में गमी में, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो फिर ये होता है। एक तो ये कि देखें, अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करें ना तो हम बदले की तवक्को ना रखें। और दूसरी बात कि अगर किसी को परेशानी में देख के, किसी को दुख में देख के, किसी ऐसे को कि जिसने आपके दुख या परेशानी में आपका साथ ना दिया हो, उसके साथ भी अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, नेकी करते हैं, तो आप समझे कि ये एक बड़ा अच्छा दिल आपको अल्लाह ताला ने दिया है, एक अच्छे जज्बे से नवाजा है। तो खुदारा उसकी कीमत ना मांगे कि आप फौरन उसका बदला मांगे कि अब वो भी ऐसा करे। वाह वाह, बड़ी खूबसूरत बात। हाँ, हम पता नहीं क्यों अपनी अच्छाइयों को देख रहे होते हैं। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम फौरन बदले की तवक्को रखते हैं, लेकिन ये मैं समझती हूँ कि ये अताए खुदाबंदी है कि उसने आपको ऐसा दिल दिया है कि अगर कोई आपके साथ खैर का अमल नहीं करता फिर भी आप उसके लिए खैर करते हैं, तो ये शुक्र करने की बात है, ना कि आप उससे बदला मांगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात कि अगर आप कोई अच्छाई कर ही लेते हैं, आप कोई अच्छा काम कर ही लेते हैं तो फिर आप उसकी कीमत क्यों लगाते हैं, आप इन रिटर्न लोगों से क्यों मांगते हैं। बहुत शुक्रिया नादरा, और कुछ कहना चाहेंगे आप? राम भाई के शो में ना एक बात कर रहे थे, मैं आज ही मैंने आपकी बात पर पोस्ट देखी, मैं वहाँ आपने वो जो लिखा हुआ था सारा आपको एप्रिसिएशन का वो जो मिला है लेटर, उसके लिए आपको बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। और जैसे किसी के सितारे होते हैं ना बुलंदी पे, तो माशाल्लाह से आजकल आपके सितारे, क्योंकि देखिए उस दिन आपका प्रोग्राम था, जिस दिन वॉर शुरू हुई फिर वो आपने सारी रात प्रोग्राम किया, फिर नेक्स्ट आपने जितने भी प्रोग्राम किए माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोगों ने आपको सराहा। तो ये एक आपके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अभी आपको देखिए कितना अजीम एजाज हासिल हुआ है कि आप उस दिन दुनिया में तशरीफ लाए, जिस दिन एक और अजीम हस्ती दुनिया में क्या बात है, क्या ही बात है। आपने ये नहीं बताना किसी को, वो आप राम भाई के शो में बता रहे थे मैं इतने साल का हो गया। अब इत्तेफाक की बात है कि ये साल और दूसरा दर्द एक ही है, तो 10 साल पहले की बात है कि दो अजीम हस्तियों ने एक दिन जन्म लिया।
चलें, बहुत शुक्रिया नादरा, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नादरा ने बड़ी खूबसूरत बातें की, उनमें से एक बड़ी पते की और बड़ी मज़े की बात थी ना, वो ये थी कि कुछ अच्छा करके ना उस अच्छाई का बदला लोगों से ना मांगे। कुछ सिले सिर्फ रब से मांगने के होते हैं, लेकिन हम रब की बजाय हम लोगों से सिला मांगते हैं। हम लोगों से अपनी मेहनतों के, अपने सब्र के, अपनी एनर्जीज के हम फल मांगते हैं, हम मुआवजे मांगते हैं। हम चाहते हैं कि हमने जिसके साथ जो भी अच्छा किया है वो हमें ज़रूर लौट के वहीं से मिले। कायनात का एक कानून है, रूल है एक। वो रूल ये है कि आप इस दुनिया में, ज़िंदगी में जो कुछ भी लौटाते हैं वही वापस पलट कर आता है। आप जो चीज़ बांटते हैं, जो चीज़ आप जिसकी फरावानी करते हैं, वो चीज़ ज़रूर लौट कर आती है। अगर आप पैसा बांटना शुरू कर दें, आप चैरिटीज़ करना शुरू कर दें, ये सोचे समझे बग़ैर कि कोई सच्चा है या झूठा है, कोई वाकई हाजतमंद है या नहीं है। अगर कोई आपके पास आता है सवाल लेके, तो आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस में नहीं पड़ते और अब उस वक्त अपनी आसानी और अपनी ईज़ को देखते हुए जो भी मैक्सिमम आप उसकी मदद कर सकते हैं आप कर देते हैं, तो उसका सिला ज़रूर मिलता है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम कभी ये कुछ फ़कीर लोग होते हैं ना, आ जाते हैं, कभी हम किसी जगह पे बैठे हों, कहीं पे किसी बाज़ार में जाएं, किसी इशारे पे खड़े हो जाएं, या किसी हम गैदरिंग वाली प्लेस पे चले जाएं, किसी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, तो कुछ मांगने वाले, कुछ भिखारी, कुछ फ़कीर हजरात आते हैं और आके पैसे मांगते हैं। और हमने क्या देना होता है उनको? हमने उनको 10 रुपये देने होते हैं, 20 रुपये देने होते हैं, हद 50 रुपये देने होते हैं, या कोई बहुत बड़ी छलांग मारेगा तो 100 रुपया देना होता है। सरकार 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये की क्या औकात है? लेकिन हम सबसे पहले उसको देखते हैं ऊपर से नीचे, क्या आया कि ये ज़रूरतमंद है भी कि नहीं है। हम ये देखते हैं कि इसको देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। हम ये सोचते हैं कि आज से सुबह से लेकर अब तक इसने न जाने कितने लोगों से मांग के कितना पैसा इकट्ठा कर लिया होगा, और फिर हम ये कैलकुलेशन करते हैं कि अब हम इसको दें कि ना दें। और हम अक्सर सिर्फ इस वजह से लोगों को रद्द कर देते हैं कि इसको ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि इसको देने की ज़रूरत नहीं है। दे दिया करें, थोड़ा बहुत दे दिया करें, यकीन जानिए वापस लौट के आ जाता है। कुदरत का कानून है, इस नेचर का ये कानून है, कायनात का ये यूनिवर्सल लॉ है कि आप जो चीज़ बांटते हैं वो लौट के वापस आती है। चाहे फिर वो पैसा है, चाहे वो खुशियाँ हैं, चाहे वो इल्म है, चाहे वो नफ़रत है, चाहे वो हसद है, चाहे वो धोखा है, चाहे वो दुआ है, चाहे वो किसी की हिम्मत बंधाना है, किसी को मोटिवेट करना है, या चाहे किसी को डीमोटिवेट करना है। आप जो कुछ भी करते हैं वो वापस लौट के आता है, और ज़रूर लौट के आता है, और इसी दुनिया में, इसी ज़िंदगी में आपके लौट के आता है। लेकिन जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, वैसे नहीं आता। अगर आप किसी शख्स के साथ कोई भलाई करते हैं, कोई नेकी करते हैं, और आप आगे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वापस बदले में मुझे इसी शख्स से मेरी पसंद के मौके पे मुझे ये रिटर्न बैक होगा, मुझे वापस इस नेकी का या एहसान का बदला मिलेगा, तो जी ये जो यूनिवर्सल लॉ है ये ऐसे काम नहीं करता। मिलता है, कहीं और से मिल जाता है, किसी अनएक्सपेक्टेड वे से मिल जाता है, किसी और तरह से मिल जाता है, लेकिन ऐसे नहीं मिलता।
तो लोगों से भी सिला मांगना छोड़ दें। अगर आपने वाकई कुछ अच्छा किया है तो इस बात का यकीन कीजिए, इस बात पे ईमान रखिए कि आपके साथ भी अच्छा ज़रूर होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हुए शिकायत करते हैं कि यार हम लोगों के साथ इतने अच्छे रहते हैं, इतना अच्छा करते हैं, लेकिन बदले में हमें कभी भी कोई हमारा साथ नहीं देता। असल में हम किसी के साथ अच्छा करके, किसी के साथ थोड़ा अच्छा चल के उन्हीं से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये भी हमारे साथ अच्छा करे। मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी से आपको ये बता सकता हूँ, इस तजर्बे से बता सकता हूँ कि जब अल्लाह ताला नवाजता है या अल्लाह ताला जब आपको सिले देने पे आता है तो ऐसी ऐसी जगहों से आपको सिले मिलते हैं, ऐसी ऐसी जगहों से आपके रुके हुए काम हो जाते हैं। पता नहीं कौन कौन सी नेकियां आपके काम आ जाती हैं कि वो चीज़ जो आपने कभी सोची भी नहीं होती, वहमो गुमान भी नहीं होता, आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता कि यार इस तरह से, इस तरीके से, इस रेफरेंस से, इस ज़रिए से, इस बंदे के थ्रू मेरा ये काम हो जाएगा। हो जाता है, अल्लाह की कसम हो जाता है। कभी कभी तो मैं इतना हैरान होता हूँ कि वो लोग जो मुझे लगता है कि बज़ाहिर ये मेरे शरीके हैं, बज़ाहिर ये नहीं चाहते कि मेरा कुछ अच्छा हो, मेरा कुछ भला हो, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला उन्हीं के ज़रिए मुझ तक कुछ ऐसा, कोई ऐसी नेमत दे जाता है, कोई ऐसी खुशी दे जाता है, कुछ ऐसा मेरा काम रुका हुआ चल जाता है उन लोगों के थ्रू जो कभी भी नहीं चाहते कि मेरा अच्छा हो, मेरा भला हो। और फिर मैं सोचता हूँ कि ये रब के ही काम है, और जिनके थ्रू वो अच्छा या भला हो रहा होता है उनके पास उस वक्त आपके अलावा चाहते या ना चाहते हुए भी और कोई ऑप्शन होती ही नहीं है, और फिर वो आपके पास ही आते हैं उस काम के लिए, उस सिलसिले के लिए, उस चीज़ के लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो जब आपके साथ कुछ अच्छा होना होता है तो वो ज़रूर होता है, और फिर उन लोगों के थ्रू भी हो जाता है जो आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहते। तो यकीन कीजिए, रब की इस कुदरत पे यकीन कीजिए कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी ज़रूर अच्छा होगा, और ये किताबी बातें नहीं हैं। यकीन जानिए, ये किताबी बातें नहीं हैं। एक गाने की तरफ बढ़े, वापस आके कुछ मज़ीद बातचीत करते हैं, आपके मज़ीद मैसेजेस को भी शामिल करेंगे। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। वन 43 ऑन द डायल्स। कुछ ही पलों का साथ आपका और हमारा रह चुका है। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। आपके कुछ मैसेजेस को शामिल करते हैं। राफ़े चीमा है हमारे साथ, और राफ़े ने हमें आज 11 साल के बाद ट्यून इन किया है। क्या बात है जी। राफ़े कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आज मैं भी आपको सुन रही हूँ आफ्टर 11 ईयर्स। क्या बात है जी, बहुत अरसे के बाद आप मुझे सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हसनैन शाह हमारे साथ हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी औकात को बहुत गौर से देखा तो पता चला कि चंद सांसें हैं और वो भी रब्बुल इज़्ज़त की मोहताज हैं। ओके, और कहते हैं कि आपकी गुफ्तगू बहुत असर रखती है हमारे दिल और दिमाग पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जुल्करनैन हैं, कहते हैं कि हाय अल्लाह, थैंक्स फॉर दिस सॉन्ग, ये जुनून। ओके जी, वेलकम। इसके साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे दोस्त 4471 पे मैसेजेस बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं। मुझे ये लगता है कि आपके मैसेजेस को शामिल करना चाहिए साथ साथ, नहीं तो कुछ लोग खफा हो सकते हैं ना। फेसबुक पे हमें बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं, और RK मुग़ल और जुगनू जूनियर में एक कंपटीशन चल रहा है, एक अन्नेवाह किस्म का कंपटीशन चल रहा है, और दे दड़ा पर स्टिकर पे स्टिकर। सही है, लगे रहें, अच्छा लगता है। रुदाबा हमारे साथ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, कैसे हैं आप? ज़िलहज का चांद मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। 7 तारीख की ईद बन रही है मेरे ख़्याल से, और कहते हैं कि अच्छा मुझे बताइएगा कि मैंने आपको ऐड किया है तो वो आप ही की आईडी है या किसी और की? आपने यकीनन मुझे ही ऐड किया है। और वो बहुत सारे दोस्त जो अगर मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करना चाहें तो गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा
द ज़िया अंजुम। द ज़िया अंजुम के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मैं ट्विटर पे, जो कि अब एक्स हो चुका है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे सेम आईडी के साथ मिल जाऊंगा। द ज़िया अंजुम, THEZIAANJUM, द ज़िया अंजुम। सो आप मुझे इन जगहों पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे अपडेट रह सकते हैं मेरे साथ। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया। माजबीन कहती हैं कि कभी कभी हम उन खून के रिश्तों से ज़्यादा एहसास करते हैं जो दूर दूर तक हमारे नहीं हो सकते। दिल के रिश्ते सारे रिश्तों से ज़्यादा करीब होते हैं। मैं तो उन्हें ना छोड़ सकती हूँ ना भूल सकती हूँ। मुझे करीब के लोगों पे पछतावा होता है, लेकिन दूर के रिश्तों पे नहीं होता। लोग सदियों साथ रहते हैं, लेकिन अना की दीवार के नीचे सब दफन हो जाता है। एक दूसरे को जान ही नहीं पाते और किसी से सरसरी मुलाकात पे लगता है जैसे वो हमारी रूह का साथी हो। माजमीन, आपने बड़ी अच्छी बात की है। जो लोग दूर होते हैं ना, यकीनन वो अच्छे लगते हैं। वो इसलिए अच्छे लगते हैं, उनके साथ दिल का कनेक्शन इसीलिए होता है क्योंकि वो दूर होते हैं। जब चीज़ें करीब हो जाती हैं, जब चीज़ें मिल जाती हैं, जब साथ रहना पड़ जाता है, तो फिर यकीन जानिए सिलसिले थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे नहीं बता रहा, ये मैं आपको नफ्सियाती तौर पे साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ कि वो लोग जो हमें बाज़-औक़ात फैसिनेट करते हैं, जो हमसे दूर होते हैं, जो हमारी दस्तरस में नहीं होते, वो जब तक दूर होते हैं तब तक ही अच्छे होते हैं। जब आप आइडियल लोगों के करीब आते हैं ना, जब आप आइडियल लोगों के साथ एक आम जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, तो फिर बहुत कम होते हैं जो मयार पर पूरा उतरते हैं। ये आइडियल लफ्ज़ जो है ना, ये दूर दूर से ही अच्छा लगता है। आइडियल कुछ नहीं होता। जब आइडियल सिचुएशन में रहना पड़ जाए ना, आप कोई भी आइडियल सिचुएशन इस दुनिया में तसव्वुर कर लें, अगर आपको उसमें मुसलसल रहना पड़ जाए ना, यकीन जानिए आप बोर हो जाएंगे। आपको दुनिया की सारी नेमतें अगर अता कर दी जाएं इस दुनिया में, तो एक वक्त आएगा कि आप उन तमाम नेमतों से भी बोर हो जाएंगे। आपको फिर मनोसलवा भी आवाज़ार करने लग जाएगा। आप मनोसलवा से भी उकताना शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे कि नहीं यार, जन्नत का खाना नहीं चाहिए, कुछ और होना चाहिए। ये इंसान की सरिश्त में है कि वो आइडियल तरीन चीज़ों से भी एक वक्त के बाद उकता जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आप आइडलाइज करते हैं ना, कुछ अरसा उनके साथ गुजारना पड़ जाए, रहना पड़ जाए, सब ख़त्म हो जाता है। जब तक डिस्टेंस रहता है, जब तक दूरी रहती है, जब तक एक फासला रहता है, जब तक एक पर्दा रहता है, सब कुछ फैसिनेट करता है, अच्छा लगता है। कुर्बतें जब हद से बढ़ जाएं तो गम मिलते हैं, हम इसी वास्ते हर एक से कम मिलते हैं। अच्छा जी, कुछ मज़ीद मैसेजेस को देख लेते हैं। आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैंने ज़िंदगी में आइडियलाइज़ किया, जो मेरे लिए मेरा क्रश थे, जो मेरे लिए कोई सेलिब्रिटी का दर्जा रखते थे, उनके साथ जब वक्त गुजारने का मौका मिला, करीब आने का मौका मिला, जिनको हम कभी अखबारों में पढ़ते हैं, मैगज़ीन्स में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, वो कोई राइटर हो सकता है, कोई पोइट हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है, कोई मशहूर शख्सियत हो सकता है। वो एक ऐसी शख्सियत जो इल्म से ताल्लुक़ रखती हो, अदब से ताल्लुक़ रखती हो, या एंटरटेनमेंट से ताल्लुक़ रखती हो। मैं ऐसे कई लोगों के करीब आया, मैंने उनको करीब से ऑब्ज़र्व किया, तो मैंने देखा
कि दूर से जो लोग जैसे नज़र आते हैं करीब से वो वैसे नहीं होते। अगर आप मेरे बारे में भी ये गुमान करते हैं कि कोई बड़ा आला, कोई फरिश्ता, कोई बड़ा ही कोई अजीम इंसान होगा, तो ऐसा नहीं है। आम ज़िंदगी में मैं भी आप सब की तरह इंतहाई एक आम आदमी हूँ जिसमें 70-100 खामियाँ, 70-100 नक्स हैं। बशरियत का तकाजा है, फरिश्ता नहीं हूँ मैं, आदमी हूँ, कोई फरिश्ता नहीं हुजूर। मैं आज अपनी ज़ात से घबरा के पी गया। अच्छा जी, हमारे साथ सना बतूल हैं। सना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप ने हमें ट्यून इन किया, ज्वाइन किया, और आपका क्या कहना है? कहती हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, अच्छा लग रहा है आपको, खामोशी से सुनना, नहीं बताना चाह रही थी पर कर दिया मैसेज। और ओके, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप सुन रही हैं, आपकी मौजूदगी सर आँखों पे। अस्मा कौसर हैं हमारे साथ, कहती हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नीलम आयशा कहती हैं कि ज़िया सर आज बेनाम सी उदासी है। अच्छा, ये मैसेज मैंने पढ़ लिया हुआ है। और आर के मुग़ल, आपका बहुत शुक्रिया, आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। हसनैन अली कहते हैं कि एक काबिल फ़ख्र दिन जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनना दुनिया को अपनी ताकत और ख़ुद मुख्तारी का सबूत दिया। इस संगे मील के पीछे रहने वाले हीरोज़ को सलाम, ख़ास तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा खूबसूरत मैसेज किया। और 28 मई एक इंतहाई यादगार दिन, पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का दिन, यौम तकबीर 28 मई को मनाया जाता है। और पूरे इज़्ज़त, एहतराम, शान और शौकत और मुल्क की हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ आज ये दिन इंशाल्लाह मनाया जाएगा, जो कि अब 12 बजे से स्टार्ट हो चुका है। कल के दिन यकीनन छुट्टी भी है, और ऐसे दिनों को, ऐसी चीज़ों को यकीनन सेलिब्रेट करना चाहिए, यादगार के तौर पे याद रखना चाहिए। और पिछले दिनों में जो एक जंग की सी कैफियत चल रही थी, यकीन जानिए हम इस जंग की सी कैफियत से बाहर ना आ पाते अगर हम एक एटमी कुव्वत ना होते। और पाकिस्तान इसी दिन एक एटमी कुव्वत बना था, जो पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का मुकाम है। दुनिया में चंद ही एक ऐसे ममालिक हैं जो कि एटमी असासे रखते हैं, एटमी कुव्वत है, न्यूक्लियर पावर है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनको एक इज़्ज़त के मुकाम से भी देखा जाता है, और एक रोब और एक दबदबा भी है कि इनसे पंगा भी नहीं लेना। वलीद हैं, बहुत शुक्रिया वलीद, थैंक यू सो मच, पाक आर्मी से आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। शिजा भट्ट कहती हैं लव योर शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रिजवान राजपूत पिंडी से आप सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा और कौन कौन हैं, आपके मैसेजेस को दोबारा से मैं शामिल करना चाहूँगा। जोया मुग़ल, थैंक यू सो मच। ये नेचर है इंसान की ज़िया भाई, मिल जाने के बाद हर चीज़ से हम फेडअप हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। और इसके साथ वलीद कहते हैं कि आपकी आवाज़ सीधा दिल में उतरती है, अल्लाह आपको सलामत रखे। वो हमारे आरजे डॉग्स हैं, वो भी ये कहते हैं कि मैं दिल में तो आता हूँ पर समझ में नहीं आता। कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा जी, माजबीन कहते हैं कभी कभी हम उन खून के रिश्तों से ज़्यादा एहसास करते हैं जो दूर दूर तक हमारे नहीं हो सकते। दिल के रिश्ते सारे रिश्तों से ज़्यादा करीब होते हैं। मैं तो उन्हें ना छोड़ सकती हूँ ना भूल सकती हूँ। मुझे करीब के लोगों पे पछतावा होता है, लेकिन दूर के रिश्तों पर नहीं। लोग, अच्छा ये तो मैंने पढ़ दिया। फेसबुक के मैसेजेस का एक नुकसान ये है कि ये सीक्वेंस के साथ नहीं आ रहे होते। मरीना बिलाल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ और कौन है, दुआ हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ, थैंक यू सो मच। आप कहती हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कर रहे हैं भाई आप, वेल डन, कीप इट अप, हमेशा खुश और आबाद रहें, आमीन, रिगार्ड्स, थैंक यू सो मच। नादरा, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ हमारे साथ और कौन कौन हैं,
सजाद अली लाडला हैं, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपको सुन रहा हूँ, कॉल बहुत कर रहा हूँ लेकिन अटेंड नहीं हो रही। ग्रेट शो आपका ब्रो, सलामत रहें। खूबसूरत होती हैं वो रूहें जो इख्तिलाफ के बावजूद नर्म दिल रखती हैं। रूहें हमेशा खूबसूरत ही होती हैं। कॉल्स आज हमने बहुत कम ली, चले एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? क्या हाल है सर? खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे थोड़ा सा ये बता देंगे, कल जो है ना किसका प्रोग्राम था? मैं बहुत परेशान था कि वो आदमी आया नहीं, अल्लाह ताला खैर करे। क्या मसला था कल जो है ना? मैं चेक करता रहा हूँ लेकिन प्रोग्राम कल लगा नहीं। कल कितने बजे? कल ये 12 से जो है ना 2 बजे वाला। कल 12 से 2 बजे मेरे ख्याल से इस्लामाबाद से कोई साहब ऑनलाइन होते हैं। नहीं, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं आया। तो फिर क्या किया जा मैंने सकता कहा है? अल्लाह ताला खैर करे कि क्या मसला हुआ है। तो ये मसला था। अच्छा, बहरहाल जो है ना पूरे पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं जी, उनको जो है ना ये यौम तकबीर मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी यौम मुबारक हो। तकबीर शुरू हो गया। क्यों? मैं जो है ना एंटी क्राफ्ट का जो है ना ऑपरेटर हूँ, जनरल जिया के दौर का, जानबाज पुलिस का, जो जबरदस्त, जंगी जहाज को मारने वाली गन है। जबरदस्त, माशाल्लाह। उसका मैं खुद भी ऑपरेटर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उस दौर में जो है ना जानबाज पुलिस की ट्रेनिंग की हुई है। हम्म। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। तो अल्लाह ताला की जो है ना बड़ी रहमत है। और ये बात ये है कि जो आदमी किसी से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वो झूठा है। अच्छा। इश्क सच्चा है, इश्क सच्चा है। हम्म। एक तरफा कभी भी प्यार नहीं होता, जब होता है दोनों तरफ से होता है। एक तरफ वाला चलता ही नहीं है। चलता नहीं है कि होता नहीं है? होता भी नहीं है, ना चलता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? दोनों तरफ से हो तो फिर चलेगा। एक आदमी लव कर रहा है, दूसरा आदमी जो है ना धोखा कर रहा है, तो ये कभी भी नहीं चलता। अच्छा, अगर ये एक पक्की तरफा हो, बात। अगर एक तरफा हो तो इसका मतलब है कि दूसरा बंदा धोखा कर रहा है। नहीं होता, एक तरफ वाला होता ही नहीं है। जब चलेगा दोनों तरफ वाला चलेगा, उधर से भी हो उधर से भी हो। अच्छा, जी, ये पक्की बात है, 100% से भी ज्यादा। चले, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता लेकिन बहरहाल आपका मौकफ आ गया। बहुत शुक्रिया, ये थैंक यू। ओके जी, खुश Thank रहें, you जी। आबाद रहें। आबाद रहें ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। 1:58, चंद ही मिनट्स रह चुके हैं आपके और हमारे साथ में। बहुत शुक्रिया उन तमाम समातों का जो कि मुसलसल हमारे साथ रहीं प्रोग्राम में। आपका साथ हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम होता है। आप आते हैं, प्रोग्राम में सुनते हैं, खामोशी से सुनते रहते हैं। कुछ लोग कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं। कॉलर्स लोगों का तो हमेशा ये गिला रहता है कि हमारी कॉल नहीं मिलती। चलें एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद तारिक बात कर रहा हूँ कृष्ण नगर लाहौर से। तारिक भाई कैसे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? जावेद इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। टाइम वेरी शॉर्ट, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें जिंदगी में, मैं अपने बात से कुछ कहना चाह रहा हूँ जी जी। कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। अपने रिश्तों के लिए आप सब कुछ करते हैं, लेकिन खुदारा अपनी आखिरत को सवारें। मेरी अम्मी यानी कि डेथ हो गई ना, 1 साल होने को है। अम्मी यही कहती थी बस, तारिक अल्लाह अल्लाह क्या करे, अगर अल्लाह 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 का जिक्र करते रहे, देखिए अपनी आखिरत संवार लें। बिल्कुल और सही। इतनी मुख्तसर जिंदगी है, यकीन करें कि ऐसे पल कहते हैं अब आप पलक भी नहीं झपकते तो ऐसी जिंदगी गुजर जाती है। बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह ताला को सेहत दे और खैरियत से आप घर पहुंचे हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम, बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका, Okay, take आप care. आए, थैंक यू। तारिक भाई थे हमारे साथ कृष्ण नगर से, हमारे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। उसके अलावा उन तमाम दोस्तों का, तमाम लिसनर्स का, तमाम खामोश सामीन का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप चाहे खामोशी से सुनते रहते हैं लेकिन मुसलसल सुनते रहते हैं। आपका ये सुनना ही हमारे लिए बाइस तस्कीन है। हमें अच्छा लगता है कि आप मौजूद होते हैं। एक कहीं ना कहीं से एक वाइब, एक वाइब्रेशन, एक फील आती है कि कोई है जो बैठा सुन रहा है।
और जिसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात ज़रूर समझ आ रही है। आसानियाँ बांटें, खैर बांटें, कोशिश करें कि जितना जहाँ तक मुमकिन हो सके दूसरों की ज़िंदगी में खैर बांटें, आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें बग़ैर किसी सिले के। मुझे अल्लाह ताला की एक सिफ़त बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर ये सिफ़त किसी बंदे में आ जाए ना तो वो बंदा, मैं कहता हूँ कि उसके बेड़े पार हो जाते हैं। वो हम सूरत पढ़ते हैं ना, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज हो जाएं। ये जो बेनियाजी है ना, इसमें बड़े फ़ायदे हैं। खैर बांटें, खैर वाले मामलात करें, और फिर उसके बाद बेनियाज हो जाएं। सिले की तवक्को ना करें, या कम से कम वहाँ से ना करें जहाँ पे आपने कुछ अच्छा किया है, कुछ एहसान किया है। जैसे ही आप बेनियाज हो जाएंगे ना, सिलों से, आउटकम से, रिजल्ट से, बस अच्छा करना है और करते ही चले जाना है। इस चीज़ से बेनियाज हो के कि आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है, यकीन जानिए अल्लाह ताला फिर आपको ऐसे ऐसे रस्तों से, ऐसी ऐसी जगहों से इस तरह से नवाजना शुरू करता है कि आपसे समेटा नहीं जाता। तो बेनियाजी को अपनाएं, अल्लाह ताला की सिफ़त है। नेकी करें, दरिया में डाल दें, अच्छा करें, भलाई करें, और फिर उसके बाद बेनियाज हो जाएं। अपनी कीमतें वसूल ना करें, अपने सिलसिलों की, अपने जज्बों की, अपने एहसासात की, अपनी नेकियों की। आपके लिए खैर ही खैर होगी। मेरी भी कोशिश होती है कि अगर इस माइक पे आऊँ तो कम से कम अपने अल्फाज की सूरत में किसी का मरहम बनने की कोशिश करूँ, किसी के लिए खैर बनने की कोशिश करूँ, किसी के लिए उम्मीद बनने की कोशिश करूँ, किसी के लिए तहरीक या मोटिवेशन बनने की कोशिश करूँ, मायूसी ना फैलाऊँ। आप भी कोशिश करें, कम से कम अपने हद तक जहाँ तक मुमकिन हो सकता है कोशिश तो करें। जवाब मिलते हैं, सिले भी मिलते हैं, आपको इन रिटर्न आसानियाँ भी मिलती हैं, और ज़रूर मिलती हैं, और ऐसी ऐसी जगहों से मिलती हैं कि आप तवक्को भी नहीं कर पाते। लेकिन बेनियाजी शर्त है। इंशाल्लाह आपसे जुमे को रात 12 से 2 मुलाकात होगी। आप मुझे हर हफ्ते मंगल वाले दिन और जुमे वाले दिन रात 12 से 2 बजे FM 101 लाहौर से सुनते हैं। जुमे तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। एक प्रोग्राम और होता है जो मंडे को होता है, पीर वाले दिन रात 10 से 12, जो कि कंबाइंड प्रोग्राम होता है, जिसमें मैं, आरजे डॉक्स और आरजे रहमान होते हैं। तो इन 3 दिनों में आप हमें सुना करते हैं। अगले जुमे रात 12 से 2 तक के लिए मुझे आरजे ज़ियान अंजुम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि और किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना हो, दुआओं की बड़ी अशद ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि जो लोग दुआओं में आबाद हो जाते हैं उन्हें कभी कोई बर्बाद नहीं कर सकता। दुआ कीजिएगा, मुझे यकीन है कि आपकी दुआएं सुनी जाती होंगी। ज़ियान अंजुम को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।